गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नल और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम। आज हम इसके कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और टंकी के कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। यहाँ पे दो टैंक बनाया गया है, ये टैंक एक्स है और ये टैंक वाई है। देखिएगा इस टैंक यक्स में दो नल मैंने लगाया हुआ है, एक नल ए है, दूसरा नल कौन सा है, बी है। ये ए नल इस टैंक को भरता है और ये बी नल भी इस टैंक को भरता है। जब कोई भी नल किसी टैंक को भरने का कार्य करेगा तो उसकी जो इफिशियंसी होती है यानी उसकी जो क्षमता होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये याद रखिएगा। कोई भी नल जब टैंक को भरेगा, टैंक को भरने का कार्य करेगा यानी टैंक को फिल करेगा तो उसकी जो इफिशियंसी होगा वो सदैव प्लस होगा। ठीक है, तो अब दूसरे फिगर में देख लेते हैं। दूसरे फिगर में दो नल है ए और बी जो इस टैंक को क्या कर रहे हैं, भरने का कार्य कर रहे हैं, और एक तीसरा नल यहाँ पे बॉटम में लगा है जो कि इसे क्या करेगा, खाली करेगा। तो यहाँ पे तीन नल है, तो याद रखिएगा ये दोनों नल जब टैंक को भरेंगे, क्योंकि ये तो भरने का कार्य करेंगे, जब भरेंगे तो ये प्लस भी यानी इनकी एफिशिएंसी प्लस हो जाएगी, दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। लेकिन जो नल टैंक को खाली करेगा उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, जो भी नल टैंक को खाली करने का कार्य करेगा यानी कि वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो नल ए है ये किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है। वही एक नल बी है जो इस टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, नल बी टैंक को क्या कर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। तो दोनों नल क्या कर रहे हैं, टैंक को भरने का कार्य कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी दोनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अब कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि अगर दोनों मिलकर कार्य करें यानी दोनों नल को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो दोनों नल को अगर ओपन कर दिया जाए एक साथ तो आप क्या करेंगे, जैसे टाइम एंड वर्क सॉल्व करते थे वैसे इसे भी सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अब आप जब 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ये इफिशियंसी होगा कि नहीं होगा, कहेंगे इफिशियंसी होगा। तो इफिशियंसी 2 है तो तुरंत आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू जो इसका सिंबल होगा वो लगाएंगे इफिशियंसी की जगह। अब ए जो है टैंक को भरेगा तो प्लस कार्य करेगा तो +2। वैसे 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये भी टैंक को भरने का कार्य कर रहा है तो +1। अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे, जैसे आप टाइम एंड वर्क में सॉल्व करते थे आप वैसे ही सॉल्व कर देंगे। 12 टोटल वर्क और 2 और 1 3 हो जाएगा, जो कि अगर दोनों नल को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक को भरने में 4 आवर्स का समय लगेगा। तो इसके पहले क्वेश्चन की तरफ अब हम क्या करते हैं, चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो बताइए दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे ए नल जो है वो टैंक को 20 मिनट में और बी नल टैंक को कितने 30 मिनट में फिल कर सकता है। अलग अलग कार्य करते हैं, इसको 20 मिनट इसको 30 मिनट। दोनों क्या करना है, एलसीएम लेना है। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि टैंक को भरने का कार्य कर रहे हैं। 30 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, +2 हो जाएगा। अब बोला गया दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो इनका टाइम निकाल लीजिए, समय कितना लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। ये आपका कार्य है, ये टोटल वर्क है, और ये आपका क्या है, क्षमता है, और ये आपका क्या था, समय था। ठीक है ना। तो टाइम क्या लगेगा, तो टाइम लगेगा, कार्य कितना है 60 बटे क्षमता की बात करें तो क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, तो कितना आएगा, 12 कट जाएगा। यानी 12 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, जितने नए बच्चे हैं आप लोग करिएगा क्या, टाइम एंड वर्क हमने पढ़ा रखा है, टाइम एंड वर्क उसके पार्ट 1 से 7A तक टोटल 8 वीडियो उसमें डाला गया है इस सीरीज में टाइम एंड वर्क के। उसको आप अच्छे से देखिए, उसके बाद आप चले आइएगा नल और टंकी पर, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अगर कोई टैंक 1/3 भरा है तो यानी कि उसमें 80 लीटर पानी आ जाता है। अगर वो टैंक आधा भरा होगा तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा, ये पूछा गया है। देखिएगा, अगर देखा जाए ये 1/3 भाग है, सॉल्व कैसे करते हैं। अगर टैंक पूरी तरह से भरा होगा तो वह हमेशा 1 भरेगा, ठीक है ना। अगर हम कहें टैंक पूरी तरह से भरा होगा तो वह हमेशा क्या होगा, 1 भरा होगा। कैसे, हम अगर यहां से 1 की वैल्यू निकाले तो 1 की वैल्यू हो जाएगा, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 240, यानी कि टैंक, अब बोलेंगे ना, ये टैंक जो है पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। ये जो 1 दिखा रहा है वो क्या है, टैंक को पूरी तरह से भरा हुआ दिखा रहा है। अभी 1/3 कर देंगे, 1/3 तो यहां भी 1/3 आ जाएगा, तो वैल्यू तो वही आ जाएगा ना। अब बोला है टैंक आधा भरा होगा तो, अब 1 को आधा बनाना है तो हम क्या करें, 2 से भाग कर दे दोनों तरफ, यानी 1/2 हो जाएगा, और यहां भी 2 से भाग कर दीजिए, 240/2 लीटर, यानी आप इसे सॉल्व करेंगे तो 120 लीटर। यानी टैंक जब आधा भरा होगा तो उसमें पानी कितना आएगा, 120 लीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में पानी से भर सकता है, दूसरा पाइप किसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हो और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को खाली होने में कितना या कितने घंटे का समय लगेगा। तो कहने का मतलब है, एक पाइप टैंक को भरने का कार्य कर रहा है और ये टैंक को 5 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है, और दूसरा पाइप है जो कि भरे हुए टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब ठीक है ना, ये क्या कर सकता है, 4 घंटे में खाली कर सकता है और ये 5 घंटे में भर सकता है। मैंने कहा भरने का कार्य होगा तो प्लस और खाली करने का कार्य होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। दोनों का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, कुल कार्य। अब 5 से भाग देंगे 20 में तो बचेगा 4, और तुरंत यहां पे प्लस लगाएंगे। और प्लस क्यों लगाएंगे, ये बात तो समझ में आ गई होगी। प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा इफिशियंसी है और भरने का कार्य कर रहा है तो प्लस। दूसरा, ये टैंक को खाली करने का कार्य कर रहा है, इससे भाग देंगे तो आएगा 5, इसको माइनस रखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद बोला गया दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाएगा, ठीक है। भरा हुआ टैंक है और दोनों नल को हमने क्या किया, एक साथ खोल दिया। तो टैंक भरा है तो कितना भरा है, 20 भरा है। बात समझ में, कितना भरा है, 20 भरा है टोटल ना। और टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे। एफिशिएंसी कितना है तो कहेंगे +4 है और -5 है। इससे आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 20 बट्टे कितना आएगा, -1 आएगा। माइनस सिर्फ यही दिखाता है कि टैंक क्या कर रहा है, खाली हो रहा है। तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा तो कहेंगे 20 घंटे का समय लगेगा। ये माइनस किसको दर्शा रहा है कि टैंक खाली हो रहा है, टैंक भर नहीं रहा है, ठीक है। तो 20 घंटे में क्या होगा, टैंक खाली हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, पाइप ए किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा। आपसे ये पूछा गया तो समझिए क्या करेंगे। यहां पर बोला गया ए किसी काम को या ए किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, यानी पाइप ए। पाइप बी जो है 8 घंटे में भर सकता है, वही पाइप सी जो है खाली करने का कार्य कर रहा है कितने घंटे में, 15 घंटे में। सबका क्या निकालना है, सबका हम निकालेंगे एलसीएम। 12, 8, 15 का जो एलसीएम आता है वो कितना आ जाएगा, 120। ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब जब 12 से 120 में डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तुरंत प्लस लगा देंगे क्योंकि ये टैंक को भरने का कार्य कर रहा है। 8 को डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ भी प्लस लगा देंगे क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, टैंक को भरने का कार्य कर रहा है। उसके बाद 15 से 120 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा कितना, 8। अब इसको माइनस लगा देंगे। क्यों माइनस लगाएंगे वो बात समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ पे ये पूछता है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, अगर ये क्वेश्चन होता तो आप निकालते ए प्लस बी प्लस सी का टाइम, तो कुल कितना समय लगता है। तो आप कहते हैं 120 बट्टे क्षमता 10 + 15 - 8। टोटल इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 120 बट्टे 17, ठीक है, घंटे का समय लगता। कब, जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता तो टैंक को भरने में 120 बट्टे 17 घंटे का समय लगता। लेकिन ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया। पूछा ये गया है कि
तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए 5 घंटे में कितना भाग भर जाएगा। तो आप यहां से निकाल लीजिए A प्लस B प्लस C के 5 यानी 5 घंटे का कार्य, यानी 5 आवर वर्क, यानी 5 घंटे में अगर इन्होंने भरा टैंक को तो कितना भरा। तो देखिएगा कार्य बराबर क्या होता है, वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है ना। टाइम कितने का, 5 आवर का, यानी समय गुणे क्षमता। और क्षमता की बात करें तो A प्लस B प्लस C तीनों की क्षमता आ जाएगी। तो तीनों की क्षमता 10, 15 और -8, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा। अभी आपने यहां पे सॉल्व किया था ना, 17 आया था। ठीक है, तो अभी कितना भाग भरेंगे 5 घंटे में, तो भाग निकाल लेते हैं कितना भाग भरेंगे। तो अभी भरा कितना, 5 गुणे 17 भाग कितने में से भरा, तो टोटल कितना था, 120 था। तो 120 में से 5 गुणे 17 भरा, तो 5 से अगर इसे कैंसिल कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 5 घंटे में ये 17/24 भाग को क्या करेंगे, भर देंगे। टैंक के 17/24 भाग को ये 5 घंटे में तीनों पाइप मिलकर क्या करेंगे, भर देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है और तीसरा पाइप उसी टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो बताइए तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा या कितने घंटे का समय लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए किसी टैंक को 3 घंटे में, बी 4 घंटे में और सी क्या करता है, 2 घंटे में खाली करता है। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 से कटेगा 4 बार में प्लस रखेंगे, क्यों, क्योंकि टैंक को फिल कर रहा है। 4 से 12 3 बार में, 2 से काटेंगे 6 आएगा, लेकिन ये किसमें हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये टैंक को खाली करने का कार्य कर रहा है। तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टाइम पूछा गया है, तो टाइम आप बिल्कुल बता सकते हैं कि कार्य तो हमारा 12 हो जाएगा और क्षमता कितना होगा, 4 3 7 -6, तो कितना हो जाएगा, 12/1, यानी आप बोल सकते हैं टैंक को भरने में कुल 12 घंटे का समय लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को अकेला कितने समय में भरेगा। तो बात समझिएगा कि मान लेते हैं 2 पाइप ए और बी है, इनकी क्षमता की बात कर रहा है, एफिशिएंसी की बात किया है। यहां पर क्या किया है कि एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। तो हम मान लेते हैं अगर ये 1 तो इसका क्या होगा, ये 3 होगा। इससे क्या होगा, ये 3 गुना मान लेते हैं, तो ये 1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप इसे x मानेंगे तो ये 3 गुना तेजी से भरेगा, यानी 3x हो जाएगा। आप किसी को भी मान सकते हैं, इसे अगर आप 1 मानेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया दोनों पाइप को एक साथ आप ओपन कर देते हैं। अगर दोनों पाइप को एक साथ आप खोल देते हैं तो टैंक को भरने में जो टाइम लगता है यानी समय लगता है वो 36 मिनट का लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, A प्लस बी का, या आप ये बोल दीजिए कि हम क्या निकाल लें, कार्य निकाल लें, यानी कि वर्क। अगर इन दोनों ने टैंक को 36 मिनट में भरा तो कितना कार्य किया, यानी वर्क इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी समय गुणे क्षमता। तो समय कितने का लगा, 36 मिनट का लगा, और ये दोनों ने कार्य किया, ए और बी दोनों ने कार्य किया, तभी तो 36 मिनट का समय लगा। तो एफिशिएंसी क्या रखेंगे, दोनों की एफिशिएंसी रखेंगे, जो कि अभी हमने निकाला है 3 और 1, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 36 गुणे 4 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 144 हो जाएगा। बात समझ में आया, 36 गुणे 4 कितना होता है, 144 होता है। तो बोला गया कि धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को अकेले कितने समय में भरेगा। तो धीमी गति से भरना, जिसकी क्षमता कम होगी वही तो धीमी गति से भरेगा। धीमी गति से कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बी का समय निकाल लेते हैं, बी का टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम इक्वल टू वर्क कितना है, 144 है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो कहेंगे 1 है। 1 से जब डिवाइड करेंगे तो समय कितने का लगेगा, तो कहेंगे 144 मिनट का समय लगेगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नल ए किसी टैंक को 6 घंटे में और बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए और 2 घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया जाए, यानी नल ए को बंद कर दिया जाए, तो शेष टैंक को बी कितने समय में भरेगा, यानी कितने घंटे में भरेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो समझिएगा, नल ए 6 घंटे में और नल बी उसी टैंक को कितने में, 8 घंटे में भर सकता है।
इन दोनों का हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 6 से 4 बार में, 8 से 3 बार में, दोनों प्लस होगा, ये तो पता है क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, टैंक को भरने का कार्य कर रहे हैं। अब देखिएगा यहां से ए को जो है 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, जो नल ए होता है उसको 2 घंटे बाद क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। दोनों को पहले स्टार्टिंग में दोनों को एक साथ खोला जाता है, नल ए प्लस बी को एक साथ क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, यानी दोनों ने 2 घंटे तक कार्य किया तो 2 घंटे का कार्य निकालिए, यानी ए प्लस बी 2 आवर्स वर्क, यानी ए प्लस बी के 2 घंटे का कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, समय कितना 2 घंटे और क्षमता कितनी 4 और 3 7, समझ में आया ना। कार्य बराबर समय गुणे क्षमता, समय कितना 2 घंटे का और क्षमता कितना 7, 7 गुणे 2 14, यानी 2 घंटे में इन दोनों ने, ए और बी दोनों ने कितना कार्य किया 14 किया। तो बचा हुआ कार्य निकाल लेते हैं, यानी रिमेनिंग वर्क। क्या करेंगे, बचा हुआ कार्य, रिमेनिंग वर्क यानी बचा हुआ कार्य निकालेंगे। तो कार्य तो हमारे पास 24 था, उसमें 14 हो गया तो बचा कितना 10 बचा। अब उसके बाद ए को जब बंद कर दिया गया तो ये बचा हुआ 10 कार्य कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का टाइम निकाल लेते हैं। तो बी को टाइम लगेगा, देखिए कार्य तो 10 करेगा और बी की क्षमता कितनी है 3 है, तो टाइम कितना लगेगा, तो 10/3 को सॉल्व करेंगे, 3 सही 1/3 आवर्स, यानी कि बी को बचा हुआ कार्य करने में 3 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 पाइप एक टैंक को पानी से भरते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट में भरते हैं। यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 40 मिनट में भरती है। तो पाइप बी अकेले उस टैंक को कितने समय में भरेगी। समझिएगा, ए और बी मिलकर टैंक को 36 मिनट में भर लेती है, इसका मतलब है पूरे टैंक को ये 36 मिनट में भरती है। अब आगे होता क्या है कि ए प्लस बी ने 30 मिनट तक कार्य किया, कहां तक 30 मिनट तक, उसके बाद बंद कर दिया गया। उसका नल किसको, बी को बंद कर दिया गया। अगर नहीं बंद किया जाता तो आगे ये दोनों अभी और 6 मिनट तक कार्य करते हैं, यानी बचा हुआ, जब बंद किया गया 30 मिनट पर तो बचा हुआ कार्य ये दोनों मिलकर कितना 6 मिनट तक करते हैं। क्यों, क्योंकि टोटल टाइम तो 36 है ना, जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 36 मिनट लग रहा है। 30 मिनट किया, उसके बाद बी को बंद कर दिया गया। अगर नहीं बंद किया जाता तो 6 मिनट और लगता। अच्छा, जब बी को बंद किया गया तो अब ए कार्य करेगा ना, तो आप पढ़ेंगे आगे तो लिखा गया है कि तब टंकी 40 मिनट में भर जाती है। अच्छा, 30 मिनट था, अब बी को जाने के बाद टोटल कितना समय लगा, 40 मिनट का समय लगा। टोटल 40 मिनट का हमें समय लग गया, यानी समय कितना बढ़ा, 40 मिनट का समय लगा ना, समय कितना बढ़ा, तो कहेंगे 10 मिनट का समय बढ़ गया बी को जाने के कारण। तो बचा हुआ जो कार्य है, जब बी जाएगा तो ए को 10 मिनट का और समय लगेगा। तभी तो आप बोलेंगे 10 और 30 40 मिनट, यानी टैंक को भरने में 40 मिनट का समय लगेगा। तो यानी बचा हुआ ए कितने 10 मिनट भरेगा। अब समझिएगा हमें सॉल्व कैसे करना है। तो अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी बचा हुआ कार्य ये दोनों 6 मिनट में, बचा हुआ कार्य 10 मिनट में। एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 6 से कटेगा 5 बार में, 10 से कटेगा 3 बार में, यानी ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी 5 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। अगर बी की एफिशिएंसी की बात करें तो कहेंगे 5 में से 3, यानी ए की वैल्यू घटा दे तो 2 बच जाएगा, वो ए की एफिशिएंसी हो जाएगा। तो बोला गया बी अगर अकेले उस टैंक को भरे तो कितना समय लगेगा। तो आप पहले ये निकाल लीजिएगा, टैंक को भरेगा तो कितना कार्य करेगा, यानी आप कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। वर्क क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये जो ए प्लस बी मिलकर कार्य किए हैं 36 मिनट में पूरे टैंक को भरे हैं, तो कार्य बराबर समय गुणे क्षमता होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। तो टाइम की बात करें तो 36 मिनट पूरे टैंक के भरने का, और ए और बी दोनों कार्य करेंगे ना, ए और बी दोनों कार्य कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, आप यहां पे रख देंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास 36 गुणे 5 आ जाएगा। अब इसी कार्य को अगर बी अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा, तो 36 गुणे 5 ये कुल कार्य है, इसी कौन करेगा, ये बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 5, 18 गुणे 5 कितना होता है 90, यानी आप बोलेंगे कि टैंक को भरने में, बी अकेले टैंक को भरने में 90 मिनट का समय लगेगा। यानी ये क्वेश्चन आपका नल और टंकी का लास्ट क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग टाइम एंड वर्क के सभी वीडियो को आप अच्छे से देखें तो आप इस जो नल और टंकी का
कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पे ये लगाया जा रहा है, टोटल आपका टाइम एंड वर्क ही है, बस यहाँ पे ध्यान देना है प्लस और माइनस का। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, और जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द आप क्या करेंगे, उनको जब बताएंगे तो बहुत जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लाइव आ सकते हैं, फिर आपकी लाइव क्लासेस लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।